तो स्वागत है दोस्तों इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न एंड एक्सप्लेनेशन पर, जो कि आज हम फिजिक्स के अध्याय 2 लेक्चर नंबर 1 तो हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, प्रकाश अपवर्तन पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्रकाश की चाल किस माध्यम में किस गति से गमन करती है। तो यहाँ देखेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहने का मतलब है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये देखिएगा, एक नंबर में ये पूछा जाता है, कितना, एक नंबर में ये पूछा जाता है। और यहाँ देखिएगा, वायु में प्रकाश की चाल 2.99 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम कह भी सकते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात और हवा में प्रकाश चाल समान मान सकते हैं। देखिएगा, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो उसके बाद देखिएगा दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिएगा दोस्तों, निर्वात और वायु में प्रकाश चाल बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव कभी भी पूछ सकता है। तो देखिए, निर्वात में प्रकाश चाल पूछेगा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बोलना है दोस्तों, और हवा में पूछेगा तो उसमें भी 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। अगर जो ऑप्शन नहीं रहे तो 2.99 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब देखिएगा, ये ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा बार पूछा नहीं गया है। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अब चर्चा करेंगे दोस्तों। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, तारे टिमटिमाना किसके कारण तारे टिमटिमाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाता है। और पानी में मुड़ी हुई छड़ी, जैसे छड़ी को हम पानी के सामने रखते हैं तो उसमें जो छाया बनती है, तो तिरछी जो बनती है, वो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही बनता है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसका परिभाषा, प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा हो जाता है जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। क्या करती है दोस्तों? प्रवेश करती है, तब अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। क्या होती है दोस्तों? विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, परिभाषा से थोड़ा मोड़ा ज्यादा समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब चित्र में देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिएगा कि ये वायु माध्यम है। क्या है दोस्तों? यहाँ जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो माध्यम की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। जब भी प्रकाश के अपवर्तन का अगर जो कोई भी होगा तो क्या होगा हम लोग? माध्यम की संख्या कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। याद रखिएगा, वायु से कांच में प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, तब देखिएगा दोस्तों क्या होता है। जब आपतित किरण, क्या दोस्तों यहाँ देखिएगा, क्या है? आपतित किरण। और जब आपतित किरण को जब हम कांच में प्रवेश कराते हैं, वायु से कांच में प्रवेश कराते हैं, तो अपवर्तित के बाद क्या हो जाता है? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। अपवर्तित किरण क्या होता है दोस्तों? ये क्या है? अपवर्तित किरण। यहां लिख लीजिएगा, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्यों होती है? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिएगा एग्जांपल यहां से, तो इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहते हैं तो पानी में मुड़ी हुई छड़ी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही
कारण ही होता है। एग्जाम्पल अगर ये पूछेगा दोस्तों तो बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि समझ चुके होंगे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं यूट्यूब को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नए नए वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।